गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 15वें अध्याय पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्दों को ही कहते हैं जो किसी शब्द के एक से अधिक समान अर्थ बताते हैं। जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है, पुष्प, फूल, सुमन, सूरज, सूर्य, रवि, घर, आलय, सदन। इन चित्रों के विभिन्न नामों को पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि कुछ शब्द एक ही जैसा अर्थ देते हैं। जैसे फूल को सुमन, पुष्प व कुसुम भी कहते हैं, इसी प्रकार सूरज को सूर्य, भानु, दिनकर भी कहते हैं और घर को गृह, आलय और सदन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जैसा अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे अग्नि। अग्नि को आग, ज्वाला, अनल, पावक भी कहा जाता है। उसी तरह अमृत को पीयूष, सुधा, अमीय और सोम भी कहा जाता है। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुष। आँख, लोचन, दृग, चक्षु, नयन, नेत्र। उसी तरह आनंद को खुशी, प्रसन्नता, उल्लास और हर्ष इत्यादि कहा जाता है। तो इसमें एक ही शब्द के एक से अधिक समान अर्थ बताए गए हैं, इसलिए ये सभी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कपड़ा को वस्त्र, अंबर, वसन, पट, चीर इत्यादि कहा जाता है। उसी तरह कृष्ण को गोपाल, कन्हैया, घनश्याम, मुरारी। गंगा को मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी, सुरसरी इत्यादि भी कहा जाता है। पवन को वायु, समीर, अनिल, वात, हवा कहा जाता है। उसी तरह बादल को मेघ, जलद, वारिद, नीरद, पयोधर इत्यादि बादल के ही समानार्थी शब्द हैं। वृक्ष के पेड़, तरु, पादप, विटप, द्रुम। उसी तरह समुद्र के रत्नाकर, सिंधु, सागर, नदीश, जलधि इत्यादि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। सरोवर के ताल, सर, जलाशय, पोखर, पुष्कर। सूर्य को रवि, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, दिनेश इत्यादि भी कहा जाता है। तो इस पाठ में आपने सीखा एक जैसा या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति। समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका अर्थ है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। नेक्स्ट, रवि, आदित्य, दिवाकर व दिनकर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी सूरज या सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को समान अर्थ के आधार पर अलग अलग समूहों में लिखिए। सबसे पहले है मोर। तो मोर के समानार्थी शब्द हैं नीलकंठ, मयूर, केकी, सारंग। नेक्स्ट, सोना। सोना के समानार्थी शब्द हैं कनक, कंचन, सुवर्ण, कुंदन। पेड़ के समानार्थी शब्द हैं तरु, वृक्ष, विटप, पादप। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सिंधु, सागर, नदीश। पवन के पर्यायवाची शब्द हैं हवा, समीर, वायु। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं राजीव, सरोज, पंकज। अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं सोम, सुधा, अमीय। मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्त, सखा, साथी।
नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गंगा का समानार्थी शब्द है देव नदी। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? तो इसमें दिनेश भिन्न अर्थ वाला शब्द है, क्योंकि राजा, नृप, नरेश ये सभी समानार्थी हैं। दिनेश सूर्य या सूरज को कहा जाता है। नेक्स्ट, मित्र शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका आंसर है आदित्य। आदित्य सूर्य को कहा जाता है। सखा, दोस्त, साथी ये सभी मित्र के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, सदन, ग्रह व निकेतन किसके पर्यायवाची हैं? इसका आंसर है घर। ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रचनात्मक गतिविधियाँ। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। तो इसमें ये सभी आपको ढूंढकर दिखाए गए हैं। इन सभी को आपको इसमें लिखना है। जैसे शशि का समानार्थी शब्द है राकेश। शशि चंद्रमा को कहते हैं, राकेश भी चंद्रमा को ही कहते हैं। नयन, नेत्र, नदी, सरिता, प्रेम, राग, बादल, पयोधर, वस्त्र, चीर। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।